हाय फ्रेंड। आज मैं सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूँ और आज मैं आपको कल का बचा हुआ पार्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का पढ़ाने जा रहा हूँ। ये देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट जो होते हैं, कल मैंने बताया था आपको कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक और एक हेटरोट्रॉपिक। ये 2 प्रकार के होते हैं और दोनों प्रकार के जो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक उन्हें कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको ऑटोट्रॉपिक कल पढ़ा दिए हैं आपको, आज हेटरोट्रॉपिक का नंबर है। ये हेटरोट्रॉपिक आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। हेटरोट्रॉपिक वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम हेटरोट्रॉपिक कहते हैं। पहला इसमें देखिए दिया है आपका पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब, पैरा मीन्स होता है अदर, पैरा मीन्स क्या होता है, यहाँ पे एक लैटिन वर्ड का यूज किया गया है। बोला कि पैरा मीन्स होता है अदर, ठीक है, और सिटिक मीन्स लीव करना। ठीक है, तो ऐसा प्लांट जो दूसरों के ऊपर क्या करता है, लीव करता है और उनसे अपना क्या करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक कहते हैं, जिसको अमरबेल भी कहते हैं। या आपका ये अमरबेल जो पौधा होता है, ये अमरबेल पौधा दूसरे पौधों के ऊपर, जैसे ये एक पौधा है, ठीक है, और ये पौधा आपका पाया जाता है, इस पौधे के ऊपर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा पाया जाता है और ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है और ये इतना ज़्यादा इस पे लिपट जाता है कि इस लिपटे हुए पार्ट से ये इस प्लांट का जो ये प्लांट पे जो ये ग्रो किया है, इस प्लांट पे यह बड़े तेजी से इनके न्यूट्रिशन को यह एब्जॉर्ब करता है और इस प्रकार से ये अपने पूरे लाइफ को एडॉप्ट करने का काम करता है। तो ये जो है पैरासिटिक हो गया, जिसे हम अमरबेल कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो पौधा होता है जिसको हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। सैप्रोफिटिक में जो होता है, ये डेड एंड डीके मटेरियल पे ये ग्रो करते हैं। किस पे क्या ग्रो करते हैं, डेड एंड डीके। जो सैप्रोफिटिक होता है ये डेड एंड डीके मटेरियल पे ये ग्रो करते हैं। ठीक है, तो डेड एंड डीके मटेरियल पे जब ये ग्रो करते हैं, यानी डेड एंड डीके मटेरियल का मतलब होता है कि ये मरे हुए ऐसे प्लांट, जो प्लांट पहले से, प्लांट हो या ट्रीज हो, जो पहले से डेथ कर गए हों या फिर सड़ रहे हों, इन सारे पौधों के ऊपर ये ग्रो करता है कौन, सैप्रोफिटिक, और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन भी क्या करता है, प्राप्त करता है, जिन्हें हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। जैसे एज ए फंगी, फंगी जो होता है इन्हें हम मशरूम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। और इस मशरूम का जो वर्नाकुलर नेम होता है, इसको हम कुकुरमुत्ता के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, ये छत्ते की तरह ऐसे ये पाया जाता है। ठीक है, और इन्हें हम मशरूम, इनको खाने के लिए भी यूज किया जाता है। प्रत्येक स्पीसीज जो इसके हैं वह सभी ईटेबल नहीं होते, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। ठीक है, तो मशरूम ऐसा नहीं कि जहाँ पे भी हमें मिले हम उसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ईटेबल होते हैं, ये हमारे लिए बड़े ही यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिटिक कहते हैं। तीसरा है आपका लाइकेन। लाइकेन का मतलब सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो होते हैं यह इंटरडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट का मतलब कि सिम्बायोटिक जो होते हैं इसमें 2 कैरेक्टर्स वाले पार्ट पाए जाते हैं। जैसे सपोज दैट इनमें एक लाइकेन दिया है। लाइकेन जो होता है यह है एल्गी और फंगी, ये 2 चीजें होती हैं। ठीक है, तो एल्गी जो होता है ये ग्रीन कलर रखता है। क्या रखता है, ग्रीन कलर रखता है। ग्रीन कलर रखने के साथ साथ इसमें ग्रीन पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जिस ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से यह क्या होता है, ये हरा होता है। यानी कि ये हरा है तो ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रखा। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर वाले जो एल्गी हैं वह, इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि ये अपना भोजन भी क्या कर सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं।
अब फंगी की बात रह गई। तो फंगी जो होता है, फंगी हमने अभी आपको बताया सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि हेटरोट्रॉपिक, ये दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं और उन्हीं से ही अपना ये भोजन प्राप्त करते हैं। यानी कि ये नॉन ग्रीन प्लांट है, एक ऐसा है नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। तो ये ऐसा पौधा जो हरा नहीं होता, ये हरा नहीं होता, जिन्हें हम नॉन ग्रीन प्लांट कहते हैं। ये प्लांट की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये फंगी जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। अब दिक्कत ये है कि ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं। तो भाई देखिए, एल्गी को भोजन बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत है? पानी की जरूरत है, जबकि फंगी के पास पानी है लेकिन ये अपना भोजन नहीं बना सकता। इसलिए ये फंगी एल्गी को क्या करता है? अपना पानी दे देता है, और एल्गी उसके बदले में फंगी के लिए क्या करता है कि फंगी के लिए एल्गी जो है यह प्रचुर मात्रा में भोजन देने का काम करता है, क्योंकि एल्गी जो है ये अपना भोजन बना सकता है। तो ये इसको भोजन दे दिया और ये बदले में उसको क्या दे दिया? पानी दे दिया। और इस प्रकार से यह इंटरडिपेंडेंट वाला काम इनका पूरा हो जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसेक्टिवोरस। क्या है? इंसेक्टिवोरस। देखिए इंसेक्टिवोरस का मतलब क्या है? देखिए इंसेक्ट लगा दिया। क्या लगा दिया? इंसेक्ट। यानी ये ऐसा पौधा है जो इंसेक्ट को ईट करता है। क्या करता है? इंसेक्ट को ईट करता है, और इसलिए इनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्निवोर्स भी कहते हैं। यानी ऐसा पौधा जो मांस खाने का काम करता है। यह सारे के सारे इंसेक्ट को ईट करता है। कैसे ईट करता है? तो इसमें देखिए दो एग्जांपल दिए गए हैं, वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट। ये दोनों जो प्लांट हैं ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन करते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप का जो होता है सिस्टम ये ऐसा होता है, ठीक है। ये कीप लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं। इनके ऊपर बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे रेशेदार थ्रेड्स की तरह यह पाए जाते हैं। ये इनके माउथ पार्ट को ओपन किए रहते हैं, ऐसे जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर सीट करता है, बैठता है, जैसे ही ये इसके अंदर घुसता है, ये सारे टेंटिकल्स को ऐसे करके क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जैसे ही बंद हो जाता है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाता और यहाँ पे ये इंसेक्ट क्या हो जाता है? डेथ कर जाता है। और डेथ करने के बाद इनकी जो दोनों जो वाल हैं यह धीरे धीरे कंप्रेस होने लगते हैं, कंट्रैक्ट होने लगते हैं, और कंट्रैक्ट होने की वजह से इस इंसेक्ट्स के जितने भी मटेरियल हैं, लिक्विड लाइक, अंदर के फ्लूइड लाइक, वो सभी के सभी एब्जॉर्ब करके ये प्लांट अपना क्या करता है? न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस कहते हैं। उसी प्रकार से पिचर प्लांट, ये जो पिचर प्लांट है यह इंसेक्टिवोरस का ही एक एग्जाम्पल और है। ये जैसे गर्ल्स का क्लचर होता है, क्लचर आप देखें ऐसे ऐसे हुक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये भी दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और ये अट्रैक्टिव होने की वजह से इसमें भी क्या हो जाता है? इंसेक्ट चला जाता है इसके नेक्टर को चूसने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट नेक्टर, फ्लावर्स के नेक्टर को सक करते हैं, और सक करने के बाद इनसे अपना न्यूट्रिएंट्स भी क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जब इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये सारे के सारे जितने भी पिचर प्लांट हैं, ये पिचर प्लांट्स अपने हुक को क्या कर लेते हैं? ऐसे करके ऐसे फंसा लेते हैं, और ये इंसेक्ट इसी में फंस जाता है, उलझ जाता है, और उलझने के बाद ये डेथ कर जाता है, और डेथ करने के बाद ये इनके जूस को क्या कर जाते हैं? एब्जॉर्ब कर जाते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, और हवा के द्वारा ये क्या हो जाते हैं? ये हल्के हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में कोई मटेरियल होता नहीं, तो हल्के हो जाते हैं और यहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये आपका हो गया ऑटोट्रॉपिक, कल मैंने पढ़ाया था। आज आपका हो गया हेटरोट्रॉपिक। ये दोनों न्यूट्रिशन इन प्लांट के तहत ही क्या होते हैं? पाए जाते हैं। तो आपको न्यूट्रिशन इन प्लांट लगभग में क्या
पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से एक और है जिन्हें हम पांचवा होलोजोइक, क्या है, होलोजोइक, ठीक है। तो ये आप में इस समय नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 4 ही पढ़ना है और चारों आप क्या कीजिए, अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे आपके साथ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।